हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या दोबारा उन्हें आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहिए। मे बी आपके एक्स हो सकते हैं या कोई ऐसा जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप इनके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे और दिन पे दिन दूरी बढ़ती जा रही थी। या फिर आप सोच रहे हैं किसी को अप्रोच करने के बारे में और सोच रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या पैचअप किया जा सकता है, या कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। कोई क्लियरली कुछ कह नहीं रहा बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत क्लोज आ रहे हैं। एंड आप सोच रहे हैं कि अगर ये पैचअप चाहते हैं तो क्या आपको ये अलाउ करना चाहिए। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको पैचअप करना चाहिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। द चैरियट, द टावर, 6 of wands, 4 of cups and 2 of cups. ओके, सो द टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। पास्ट में भी या अचानक से ही आपसे दूर चले गए। मे बी हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट ही कर दिया हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आपसे बिल्कुल कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया और आपसे दूर चले गए। या फिर आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ उन्हें बुरी लग रही है, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो किसी ऐसी चीज़ को प्रॉब्लम बना सकते हैं जो प्रॉब्लम है ही नहीं। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो या बहुत इंसल्टेड फील कराया हो अपने बिहेवियर से। एंड आपके लिए वो द टावर मोमेंट जैसा था, जैसे अचानक से ही सब कुछ बदल गया और अब फिर से द टावर मोमेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोच लिया था कि ये पर्सन अब वापस नहीं आएगा, जो हुआ सो हुआ, और इन्हें शायद ये रिलेशनशिप अच्छा लगा ही नहीं। आपका प्यार उनके लिए काफ़ी नहीं था और वो इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आप शायद कन्विंस थे कि उन्हें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। इनफैक्ट आप ये मान चुके हो सकते हैं कि अब ये वापस नहीं आने वाले। बट देन द टावर मूवमेंट है तो ये पर्सन आपको सरप्राइज़ करेगा। ये आपके लाइफ में ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को आप यूं ही भूल जाएं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पुरानी बातों पे आप कोई चर्चा ही ना करें और बस एक स्माइल से सारा मैटर सॉल्व हो जाए। एंड वो बस आपसे फ्रेंडली हो और आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है। एंड आपके लिए इस पर्सन का बिहेवियर समझना एक बहुत बड़ा पज़ल हो सकता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नाउ 6 of wands का कार्ड है, तो हो चाहे जो भी रहा हो आपको बेहतर फील होगा इस पर्सन के आपको अप्रोच करने से, या आप इंटरेस्ट दिखाने से आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली इस पर्सन को अपनी गलती का अंदाज़ा तो हुआ, इन्हें ये रियलाइज़ तो हुआ कि ये क्या कर रहे थे और उनके लिए इस रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। इट्स लाइक आप चाहते थे कि वो आपका वर्थ पहचाने, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। आपको ये अच्छा ज़रूर लगेगा, आपको फाइनली लगेगा कि जस्टिस हो रहा है। बट देन 2 of cups का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए और सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि इस पर्सन का वापस आना आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है और आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं एंड ये आपको कुछ इमिडिएटली एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगी। बट देन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं और ये पर्सन उन इश्यूज़ पे बात नहीं करना चाहता, लाइक कोई पुरानी प्रॉब्लम्स जिसको ये कारपेट के नीचे रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस पर इनसे क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पुरानी बातें पीछे छोड़ दी गई हैं और उनका सोल्यूशन नहीं निकला है, तो उस पर डिस्कशन कीजिए, क्योंकि यहाँ 4 of cups का कार्ड है। तो हो सकता है
ये कमिटमेंट को लेकर हुआ हो। मे बी आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहते थे और इस पर्सन को ये बात अच्छे से पता थी। हो सकता है आपने ये बात कही और ये पर्सन आपसे ये कह रहा था कि आपका इस स्टेज पे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं, आप उन्हें उनका मौका नहीं दे रहे हैं चीज़ों को हैंडल करने का। आप बहुत डेस्परेट है कमिटमेंट के लिए। हो सकता है आपको उन्होंने जज किया हो और आपका सिंपली अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस करना भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि आपका कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, कोई भी गलत बात नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके थे और आप इसे लेके सीरियस थे। तो आपका कमिटमेंट चाहना कोई भी गलत बात नहीं थी, बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको ब्लेम किया हो सकता है, जज किया हो सकता है, ताकि आपको बुरा लगे कि आपने उनसे ऐसा सवाल ही क्यों पूछा। आप गलत थे, आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, आप ऐसे उनसे कुछ भी नहीं बोल सकते। सो आइडिया ये था कि अगर वो आपको इतना हर्ट कर देंगे ऐसे सवाल पे, तो आप उनसे दोबारा वो सवाल पूछेंगे ही नहीं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये आइडिया लेकर ये आगे बढ़ रहे थे और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक अच्छा आइडिया नहीं था, बट एनीवेज उन्होंने आपको गोस्ट किया, आपसे दूर गए और इस तरीके से ब्लेम करने के बाद उन्हें लग रहा है कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे करके हर बार थोड़ा वक्त ले सकते हैं और कमिटमेंट को डिले कर सकते हैं। दोबारा आपके क्लोज आएंगे, दोबारा प्रॉमिसेस करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट टैरो आपसे कह रहा है कि डिस्कशन करना ज़रूरी है सीरियस चीज़ों पे, क्योंकि ये वापस आएंगे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप बस उन्हें यूं ही एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज़ आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप इमोशनली उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। सो उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ आगे बढ़ जाएगा। अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो वर्क कीजिए इस रिलेशनशिप पे, ओके मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए और अगर आप सेटिस्फाइड हैं उनके आंसर से तो पैचअप कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है। न चैरियट का कार्ड है, चैरियट आपसे कह रहा है कि ये वक्त है किसी ऑब्स्टेकल से उबरने का और ये ऑब्स्टेकल क्लियर करने का मौका मिलेगा आपको जब ये पर्सन आपके सामने होगा। आप क्लियर क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिटी पा सकते हैं फ्यूचर के बारे में और फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Two of Pentacles, the High Priestess, Knight of Pentacles, Knight of Cups and Princess of Pentacles। तो Two of Pentacles है तो ऐसा लग रहा है कि confusion है। confusion obviously आपको डाउटफुल बनाएगा, आगे बढ़ना मुश्किल करेगा, पर गाइडेंस भी है। द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि इनर वॉइस को सुनिए और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो एक बार फिर से ये पर्सन कमिटमेंट देकर उसे डिले कर सकता है। सो आपको प्रैक्टिकली फैसले लेने चाहिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बन के अपने पास की एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। नाइट ऑफ कप्स है तो ये बहुत स्वीट होंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे, बट देन ट्रुथ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है जब बात आती है आपके फ्यूचर की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पेल, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो यहाँ पे पावर आपके पास है, यहाँ से चाहे आप जहाँ अपनी ज़िंदगी को ले जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रुथ को देखें इससे पहले कोई भी डिसीजन करें। ओके आपके पास स्पेल है, मैजिक है, वो अट्रैक्ट करने का जो आप चाहते हैं। सो पीछे मत हटिए एंड चूज़ कीजिए इस मैजिक को। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सॉरी
ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।